टी20 में भारत की विशाल जीत देखकर सदमे में है बांग्लादेश दिग्गज। भारत की नए टी20 टीम के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। पहले टेस्ट में धोया, फिर टी20 में पीटा कम, घसीटा ज्यादा। भारत ने हमें कहीं का ना छोड़ा, नए बच्चे भी बहुत आगे। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले टेस्ट मुकाबलों में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश ने टेस्ट में भारत को हराने की बात कही थी, लेकिन टेस्ट में हार के बावजूद भी बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन सांतो ने टी20 में भारत के खिलाफ आक्रामक खेल खेलने और भारत को चारों खाने चित करने भारत की युवा टीम के आगे अपनी टीम को खतरनाक बताया था और कुछ इस मंसूबे से आए थे। लेकिन पहले ही टी20 मुकाबले में ये पता चल गया कि उनका सामना वर्ल्ड चैंपियन टीम से होने जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को चारों खाने चित हो गए। जी हां, पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 127 रन बनाए। 10 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। सबसे ज्यादा मेहदी हसन मिराज ने रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने जी हां 4 ओवर में 3 विकेट चटके। वरुण चक्रवर्ती की भी शानदार वापसी रही, जिसके जवाब में भारत ने 132 रन महज 12वें ओवर में ही कंप्लीट कर लिए। जहां भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्या, नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या का तो क्या ही कहना, 16 बॉल पर 39 रन की पारी खेली। भारतीय क्रिकेट टीम ने कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी, महज 12 ओवर में 8 ओवर शेष रहते हुए। यह देखकर अब बांग्लादेश के कप्तान सहित तमाम दिग्गज खिलाड़ी सदमे में हैं। उनके कोच अब भौचक्के हो गए हैं कि पहले टेस्ट में और अब टी20 में पीटा कम घसीटा ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं क्या बोल रही हैं बांग्लादेश के तमाम दिग्गज। लेकिन भारत की जीत से अगर आप भी खुश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगा जरूर बताइएगा। सबसे पहले बता दी कि सांतो ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में आक्रामक क्रिकेट का वादा किया था। जी हां, नजमुल हुसैन सांतो जब टेस्ट में हार गए तो रस्सी तो जल गई थी, मगर उनका बल नहीं गया था। उन्होंने भारत को टी20 में हराने की बात कही थी। जहां उनका ये बयान पहले समझते हैं और फिर बताएंगे फिर कैसे अब उनके सुर बदल चुके हैं। सांतो ने संवाददाताओं से कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो हम सीरीज को जीतने की कोशिश नहीं बल्कि सीरीज जीतेंगे। हम आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम भारत के खिलाफ आक्रामक होकर खेलेंगे, उससे हम भारत पर हावी होंगे। अगर आप हमारे पिछले विश्व कप को देखें तो हमारे पास सेमीफाइनल में खेलने का एक बहुत अच्छा मौका था। हम एक ऐसी टीम थी जो सेमीफाइनल खेलनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन यह एक नई टीम है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी यहां अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान ने कहा कि वो टेस्ट टीम में अपनी टीम के संघर्ष के बारे में नहीं सोचेंगे। उन्होंने कहा हम सभी जानते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन हाँ, हम टी20 में अलग खेल है। हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं हमने पहले क्या किया। आगे बढ़ते हुए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है और हम सभी जानते हैं कि टी20 में यह पूरी तरह से अलग खेल है। लेकिन अब नजमुल हुसैन सांतो के सुर और बयान बदल चुके हैं। भारत से मिली पहले टेस्ट मुकाबले में 8 ओवरों की हार, 7 विकेट से हार। इस पर अब नजमुल हुसैन सांतो ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, हमने अच्छी शुरुआत नहीं की। टी20 में पहले 6 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमने अच्छी शुरुआत नहीं की। हमारी योजना सकारात्मक क्रिकेट खेलने और पहले गेंद से जज्बे के साथ खेलने की थी, लेकिन हमें कुछ ओवर देखकर खेलने पड़े क्योंकि भारत की गेंदबाजी कुछ ऐसी ही थी कि बिना देखे तो उन्हें खेल भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा योजना नहीं थी, लेकिन हमें अगले मैच में उचित योजना बनाने की ज़रूरत है। हमें स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। टी20 सिर्फ हिटिंग के बारे में नहीं है। अगर हम विकेट हाथ में रखें तो अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हमने ज़्यादा रन नहीं बनाए। रिशद ने अच्छी गेंदबाजी की और फिज ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये पर्याप्त रन नहीं थे। जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत की ये युवा टीम है। सही मायनों में ये एक नए खिलाड़ी हैं जो आईपीएल से निकल कर आए हैं। इनको हराने के लिए आपको टॉप क्लास का क्रिकेट खेलना होगा। भारत का जो पूल है, बेस है, वो बहुत मजबूत है।
जब आपके पास मयंक यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जैसे स्टार खिलाड़ी इस टीम में हैं, जब आपके पास हार्दिक शूर्या जैसा मिक्सचर है, तो फिर भला इस टीम को हराने में कहां हम हवाबाजी करेंगे। ये साफ तौर पर नजमुल हुसैन सांतो को इस बात को एडमिट कर लिया है। जी हां, बांग्लादेश के कोच ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की टीम युवा टीम है। गौतम गंभीर युवा टीम बनाने की जोर दे रहे हैं। ये एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद नए बदलाव की टीम है और मुझे ऐसा लगा कि इस टीम पर हावी हुआ जा सकता है। लेकिन जिस तरह का खेल इस टीम ने दिखाया, ये तो पता चलता है कि ये पुरानी वाली टीम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये पीटती कम है, घसीटती ज्यादा है। कुल मिलाकर इस युवा टीम में वो डर का माहौल नहीं है। गौतम गंभीर ने एक ऐसी टीम बनाई है जो मानो वाकई में एक वर्ल्ड चैंपियन टीम की निशानी है। जब आप अपनी वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत होता है और यह वाकई में इंडियन क्रिकेट की ताकत उनके स्ट्रॉन्ग को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर जी हाँ, बांग्लादेश के कोच भी भारत की जीत से हैरान थे, परेशान थे और ऐसे में साकिब अल हसन का भी एक बड़ा बयान आया है। साकिब अल हसन हालांकि T20 नहीं खेल रहे हैं, लेकिन साकिब अल हसन ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम है और वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराने के लिए आपको अच्छा खेलना होगा। उन्होंने कहा, भारत की युवा टीम है और हमारी भी युवा टीम है, लेकिन हमारी युवा टीम भारत के मुकाबले ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ऐसे में हमारा पलड़ा भारत पर भारी होना चाहिए था। लेकिन पहले T20 में ये दिख गया कि एक वर्ल्ड चैंपियन और दूसरी टीम में क्या फ़र्क होता है। हमने अच्छा खेल खेला, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में वो माइंडसेट नहीं दिखा, वो जीत की भूख नहीं दिखी। ऐसे में ये टीम भारतीय क्रिकेट टीम है जो आपको इतने ज़्यादा मौके तो नहीं देंगे। कुल मिलाकर साकिब अल हसन ने भी इस बात को एडमिट किया है। सूर्य कुमार यादव का भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीत से भारत के इन खिलाड़ियों की प्रचंड तारीफ की है। भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ अपने प्लान को अच्छी तरह से लागू किया। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा, हमने सिर्फ अपने टैलेंट के अनुसार खेलने की कोशिश की है और टीम मीटिंग में जो भी फैसला लिया है उस पर अमल किया है। और भारतीय कप्तान ने मैच में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव और ऑलराउंडर नीतीश कुमार की बहुत तारीफ करी। सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं और अगले मैचों में मयंक और नीतीश को देखने के लिए भी उत्सुक हूं। जब आप मैदान पर होते हैं और आपके पास अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प होते हैं तो यह एक अच्छा सिरदर्द होता है। आप हर मैच में हमेशा कुछ नया सीखते हैं। कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता होगी। हम अगले मैच से पहले बाहर बैठकर इस पर बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली T20 जीत में अपनी टीम की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हो तो यह आपके लिए अच्छी बात होती है। अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैदान के बाहर चल रही हवा का इस्तेमाल किया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में कातिलाना गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह ने कहा, मैं जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था वहां से थोड़ी हवा आ रही थी, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। मुझे जिस तरह से विकेट मिलने चाहिए थे उस तरह मिले नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, रन अप और कलाई में थोड़े बहुत बदलाव किए। अर्शदीप सिंह ने कहा, मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ और चीज़ों को आजमा रहा हूँ। अनुभवी तो है ही, जितना अधिक आप खेलते हैं उतना ही आप बेहतर होते हैं। सभी ने जिस तरह से गेंदबाजी की उससे मैं वाकई काफ़ी उत्साहित हूँ। खासकर मयंक ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो अर्शदीप अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भारत से मिली हार के बाद बांग्लादेशी कप्तान और कोच सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस भारतीय युवा टीम को भी कैसे हराया जाए।